प्रिय मित्रों, हम दुष्ट को कैसे पहचानेंगे, असंत को कैसे पहचानेंगे, असंत के क्या लक्षण होते हैं। आज इसी बात को हम बताएंगे कि असंत के लक्षण क्या हैं। सुनहु असंतन के शुभाऊ, अब भूल हूँ संगति करिए न काऊ। अतिन कर संग सदा दुखदाई, अजिमी कपिलहि घालई हरहाई। अब असंतों का स्वभाव सुनिए। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करना चाहिए। उनका संग जो होता है, असंत का जो संग होता है, वो सदा दुख देने वाला होता है। जैसे बुरी जाति की हरही गाय जिसको गांव में बोलते हैं, वो कपिला गाय सीधी और दुधारू गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। तो मूर्ख संग न कीजिए या लोहा जल न तिराई। खलन हृदय अति ताप अभिषेकी, अजरहि सदा पर संपत्ति देखी। अजह कहूँ निंदा सुनहि पराई, हरसहि मनहु परिनिधि पाई। दुष्ट के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति माने पराई दूसरे को सुख को देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ किसी दूसरे की निंदा सुनते हैं, वहां ऐसे हर्षित होते हैं जैसे मानो रास्ते में पड़ी उनको खजाना मिल गया हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। अबयरुआ कारण सब काहू सो, जो करहित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सभी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उनके साथ भी वे बुराई करते हैं। अरे झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना। अब बोल ही मधुर अब बचन जिमी मोरा, अखाई महा हृदय कठोरा। उनका झूठ ही लेना है और झूठ ही देना होता है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चवेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं, अथवा झूठी डींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब मालपुआ खाकर आए हैं, अथवा चवेना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं कि हमें बढ़िया भोजन माने वैराग्य है। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है, परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महाविषैले से विषैले सांप को भी खा जाता है। वैसे ही जो अशांत होते हैं ऊपर से मीठे वचन बोलने वाले होते हैं, परंतु भीतर के हृदय के बड़ी निर्दयी होते हैं। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद। अति नर पावर पाप में, देह धरे मनुजाद। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराय धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य जो है नर शरीर धारण किए हुए राक्षस है। लोभई ओढ़न लोभई दासन, शिशुनो दर पर जमपुर त्रासन। काहू की जाओ सुनहि बराई, श्वास ले ही जनु जूरी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना है और लोभ ही उनका बिछौना होता है। अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं।
उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूरी आ गई हो, माने बुखार आ गई हो। जब काहू के देख ही विपत्ति, सुखी भय मानहु जग नृपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं, खुश होते हैं मानो वो संसार के राजा हो गए हो। वे स्वार्थ परायण, परिवार वाले के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। अम्मा तु पिता अगुर विप्र न मानहि, आप गए अरुघा लहिया नहीं। करहि मोह बस द्रोह परावा, असंत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से माने उनके सत्संग संगत करने से दूसरों को भी वे नष्ट कर देते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है और न भगवान की कथा ही सुहाती है। अब गुण सिंधु मंदमति कामी, अवेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रदोह परद्रोह विशेखा, दंभ कपट जिये धरे सुबेखा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेष रूप से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु ऊपर से वे सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खला, कृत युग त्रेता नाय। द्वापर कछुक वृंद बहु, होई हहीं कलि युग माय। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में तो नहीं होते, पर द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड होंगे। तो प्रिय मित्रों, आज हम आपको असंत का लक्षण बताए। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। साथ ही घंटी के निशान को दबाना नहीं भूलिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।